आज हम लोगों का है गजानन माधव मुक्ति का जो जन जन का चेहरा एक कविता लिखे हुए हैं। सबसे पहले जीवन परिचय जान लेते हैं। गजानन माधव मुक्ति जी का जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था। निधन उनका 11 सितंबर 1964 को हो गई थी। जन्म स्थान था श्योपुर ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है। उनकी शिक्षा क्या क्या हुआ? उज्जैन से विदिशा, अमझरा, सरदारपुर आदि इत्यादि जगह से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। 1930 में उज्जैन के माधव कॉलेज बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल उन्होंने हुई थी। वह जब मिडिल परीक्षा 1930 में दिए थे उस समय वे असफल हो गए थे। पुनः 1931 में सफल उन्होंने हासिल की। 1935 में माधव कॉलेज में गए और 1937 में वे बीए किए। पुनः 1938 में वे सफलता प्राप्त कर यानी कि बीए वे पढ़ चुके थे। 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किए। 1943 में उन्होंने एमए किए। उनकी वृत्ति है मतलब स्कॉलरशिप। 20 वर्ष की छोटी उम्र में बरनगर मिडिल से मास्टरी आरंभ की। उन्होंने बरनगर मिडिल से उन्होंने मास्टरी आरंभ की तथा अलग जगह पर उन्होंने नौकरी की। बहुत सारे जगह पर मास्टरी में वायुसेना, पत्रकारिता से पार्टी तक उन्होंने ये सभी काम किए। पत्रकारिता का भी, वायुसेना का भी, मास्टरी का भी। 1948 में नागपुर आए और वे रेडियो में नया खून का भी संपादन किया जो कि लेख है एक। नया खून से वे मुक्त हो गए। अंततः 1958 में दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में वे प्राध्यापक बन गए। उनके अभिरुचि के बारे में जानते हैं। अभिरुचि थी अध्ययन, अध्यापन, लेखन, पत्रकारिता, ये सभी उनकी रुचि थी। कृतियाँ हैं तार सप्तक के एक कवि यानी कि तार सप्तक भी इन्होंने लिखी। चांद का मुंह टेढ़ा, ये सब कृतियाँ हैं जो गजानन माधव मुक्ति द्वारा लिखा हुआ है। हे भूरी ये भी है। काठ का सपना, विपात्र, सतह उठता आदमी, ये सभी कथा सहित है यानी कि कथा मतलब होता है ये सभी कहानी संग्रह है। कामयानी एक पुनर्विचार, एक नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आखिर रचना क्यों, मुक्तिबोध रचना वाली 6 खंडों में प्रकाशित है यानी कि इन्होंने जितने भी चीज़ें लिखी वे सभी 6 खंडों में प्रकाशित है। नेमित चंद्र जैन के संपादन में राजकमल प्रकाशन से वे संपादित वे हुए। अब आते हैं हम लोग मेन कविता की ओर। जो ये कविता है इसका अगर हम कुछ शब्द में इसके बारे में कहना चाहें तो यह कविता गजानन माधव मुक्ति द्वारा ये सोचकर लिखा हुआ है कि पूरे विश्व में एक देश से दूसरे देश का जन संघर्ष हो रहा है। इसमें ये कविता जो लिखे हैं वे सभी अपने शांत होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उस शांति को बढ़ावा देने के लिए यह प्रेरणा के रूप में कविता काम में आई है। जन जन का चेहरा मतलब इतने सारे लोगों में कोई चेहरा एक, यानी कि इसमें जो कविता में दर्शाया गया है सभी देशवासियों पूरे विश्व के लोगों के बारे में बताया गया हुआ है और उसके भ्रातृत्व यानी कि एक तरह से भाईचारा बढ़ाने के लिए इस कविता का उपयोग है। जानते जन जन का चेहरा एक पढ़ते हैं। जन जन का चेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक, यानी कि पुर मतलब होता है गांव, यानी कि चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी गांव का, किसी भी जगह का हो, सभी का चेहरा एक है यानी कि हम सभी एक है।
एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक, यानी कि जितने एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो या गलियां हो, सभी की अगर धूप के बात किया जाए तो सभी की धूप एक है। कष्ट, दुख, संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक, यानी कि जो भी हम लोग के कष्ट होता है, दुख होता है, जो उसका हम लोग संताप करते हैं, चाहे चेहरे पर पड़ी झुर्रियाँ यानी कि बुढ़ापे का, ये सभी एक है। जोश में यूँ ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य, यानी कि जो भी हम लोग ताकत यानी कि मुट्ठी बांधना एक तरह से जोश का है या ताकत का, वे सभी का लक्ष्य एक है। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक, एक पक्ष, यानी कि पृथ्वी के गोल चारों ओर धरातल पर जो पृथ्वी है उसके सभी जगह पर जनता का जितना भी दल है, जितना भी पक्ष है, पर वे सभी का एक ही पक्ष है। उसके बाद है जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक, यानी कि जो भी जल रहा है, जो किरण सितारा उसका, वे सभी एक है। और जो भी कभी वे विकराल का रूप धारण करती है उसका इशारा भी एक है। इस तरह से देश में अधिकतर चीज़ एक होती जा रही है। इसीलिए कवि ने भाईचारा और बंधुत्व का इसमें दर्शाया गया है। गंगा में, इरावती में, मीनाम में अपार अकुलाती हुई, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यानी कि गंगा में या इरावती में या मीनाम में ये सभी नदियां हैं। इसका जो भी अपार यानी कि जो भेदा न जा सके, यानी कि उसका पार न हो सके, वे सभी अकुलात यानी कि बेखुलाती हुई नील नदी हो या अमेजन मिसौरी में जो भी वेदना यानी कि कष्ट से गाती हुई, जो सबकी ज़िंदगी के बाहर है, यानी कि ज़िंदगी को जी रहे हैं जो भी लोग, वे सभी की नदियों की तरह उसका भी धारा एक है। प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक, यानी कि जो भी एक दूसरे से प्यार करते उसका इशारा एक होता है, और यह भी कभी क्रोध भी आ जाए तो वे सभी एक है। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर, यानी कि पृथ्वी का प्रसार यानी कि पृथ्वी पर जितने सारे सेनाओं फैले हुए हैं उनकी जो भी काली छायाएं हैं, जो बिखरा हुआ है, वे सभी पहाड़ पर उसका काला काला दुर्ग एक है। जन शोषक शत्रु एक, आशामय लाल किरणों से अंधकार चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक, यानी कि जन शोषक शत्रु यानी कि जो जन को शोषित करता है, आदमियों को शोषित करता है, वे दुश्मन एक होते हैं। और उसका कभी जो भी आशामय यानी कि आशा से भरे हुए लाल किरणें जो होती है उसका अंधकार, और चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक, अंधकार से लेकर जो प्रकाश के मित्रता तक जो अंधकार को चीरता हुआ ले जाता है उसका स्वर्ग भी एक होता है। उसके बाद की पंक्ति है जन जन का मित्र एक, हम सभी लोग एक है। विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, यानी कि जितने भी प्रकाश होती है जो सूर्य से, उसका जो भी क्रांति का ज्वाला है वे सभी एक है। भड़कते वक्षों में सत्य का उजाला एक, जो धड़कते वक्षों है, वक्षों होता है एक तरह से हम लोग पुरुष का छाती, ये वक्ष होता है, उसका जो भी धड़क रहा है वक्ष, वे सभी सत्य का उजाला एक है उसका। लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक,
यानी कि लाखों लाखों की पैर है, और इसमें जो भी वेदना होती है वे सभी का तार एक होता है। हिये में हिम्मत का सितारा एक, यानी कि कभी ये कोई बुरा चीज़ होता है हम पर बीतता है तो उसमें जो हिम्मत होता है सितारा की तरह वो एक ही होता है, चाहे दुनिया का कोई भी लोग हो। फिर है चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। वही हम लोग कहीं भी रहे, दुनिया का कोई भी मनुष्य हो, सभी के लिए चेहरा एक है। उसके बाद है एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। यानी कि एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न जगह के रहने वाले लोग या उसकी भौगोलिक या ऐतिहासिक बंधन के बावजूद सभी और हिंदुस्तान है, सभी और हिंदुस्तान है। यानी कि सभी और हिंदुस्तान की जैसी संस्कृति है, हिंदुस्तान के लोग रहने वाले हैं, इसलिए वे सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान कवि कहते हैं। सभी और बहनें, सभी और भाई है, सभी और कन्हैया ने गाय चराई है। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक। यानी कि अभी जितने भी है सभी जगह भारत के बारे में बताते हैं कवि से। भारत में सभी और बहनें हैं तो सभी और भाई भी है, और भारत में, हिंदुस्तान में सभी और कन्हैया यानी कि कृष्ण जी ने गाय चराई है। और चाहे जिंदगी की मस्ती की जो भी अकुलाती भोर हो, यानी कि कभी ज़िंदगी की मस्ती हो या कभी बेखौलाहट की भोर हो, वे सभी की एक है। चाहे बंसी की धुन वे सभी और एक ही जैसा लगभग सुनाई देती है। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक, जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड्ग अति घोर एक। यानी कि दानव की दुरात्मा एक, जो भी दानव होता है, दानव मतलब होता है राक्षस, उसका जो भी बुरी आत्मा होता है वे एक ही होते हैं, या मनुष्य की आत्मा हो वे भी एक होते हैं। उनकी शोषक और खूनी और चोर एक, जो भी वे शोषित करते हैं या खूनी करते हैं या चोरी करते हैं वे भी एक ही है। या जन जन के शीर्ष पर, यानी कि जन जन के जो दिमाग पर इस तरह की बात फैले हुए हैं वे सभी शोषण का पक्षी की तरह एक, अपराधी का एक है। दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। अगर युद्ध होता है तो वे सभी ओर के गांव में युद्ध होता है, सभी देश में युद्ध होता है। और मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा, यानी कि चाहे वे बात दिमाग पर बैठ गई हो या वे दिलों में आ गई हो, वे से उठती है ज्वाला अति क्रोध एक। मतलब ये सभी के लिए एक है और सभी के लिए ज्वाला बहुत ही करीब क्रोध उठता है। संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक। यानी कि जो भी संग्राम होता है, यानी संग्राम मतलब मारपीट या लड़ाई होता है, वे सभी की घोषणा भी एक ही होता है। चाहे जीवन का संतोष हो, संतोष मतलब शांति हो, वो भी एक है। क्रांति का, निर्माण का, विजय का, सेहरा का, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। यानी कि ये सभी होता है और वे सभी के लिए चेहरा एक है। इस तरह से कवि ने, गजानन माधव मुक्ति जी ने इस तरह से व्याख्या अपने भातृत्व भावनाओं को दर्शाने के लिए लिखे हैं। वैसे तो उनका जो भी कविताएं होती थी वे उन सभी की तुलना में ये कविता छोटी है। अगले दिन इस प्रश्न का प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।